ठीक है, तो आज हम लोग कौन सा ग्रह पढ़ेंगे? वरुण। ठीक है, वरुण। और किस नाम से जानते हैं वरुण को? नेपच्यून। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नेपच्यून। ठीक, तो नेपच्यून जो है सौर मंडल में हम देखते हैं कि सभी ग्रहों का एक सूर्य से दूरी, बढ़ती दूरी के क्रम में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक होता है कि उसका स्थान कहाँ है, सौर मंडल में जो नेपच्यून है कहाँ स्थित है ना। जो हम देखते हैं पहला, ठीक है, उसका स्थान देखते हैं, और स्थान उसका ये देखते हैं कि उस सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम कितना है, यानी कहाँ पर वो स्थित, उसका लोकेशन कहाँ है। ठीक, उसका लोकेशन मतलब स्थान, ये देखते हैं हम लोग सबसे पहले। लोकेशन में हम उसका क्रम बताते हैं कि किस नंबर पर वो ग्रह स्थित है। तो अगर हम सूर्य से बढ़ते जाएं, सूर्य को, ये हमारा मान लो सूर्य है, और सूर्य से बढ़ते जाएं तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक, तो इस प्रकार अगर हम इसको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में जो वरुण है कितने नंबर में आ रहा है? 8वें नंबर, 8th प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी हमारे सौर मंडल का 8वां ग्रह। कौन सा ग्रह? 8वां ग्रह। कौन सा है? वरुण। आगे समझ में? पर एक बात और बताया था कि यहाँ से जो ये 4 ग्रह हैं, ठीक, इसको जो मेन प्लेनेट बोलते हैं, और इनको बोलते हैं गैसीय ग्रह। इधर के 4 को क्या बोलते हैं? गैसीय ग्रह। क्या बोलते हैं? गैसीय ग्रह। गैसियस प्लेनेट है, पूरे 4 ग्रह कैसे हैं? गैसीय हैं। ठीक, और ये पार्थिव ग्रह इधर के क्या कहलाते हैं? पार्थिव ग्रह। ठीक, इसके अलावा इसको आंतरिक ग्रह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह। ठीक, इनर प्लेनेट। क्या बोलते हैं? इनर प्लेनेट। और इधर के जो 4 है उसको बाह्य ग्रह। क्या बोलते हैं? बाह्य ग्रह, या इंग्लिश में बोलना चाहोगे तो आउटर प्लेनेट। क्या बोलेंगे? आउटर प्लेनेट। तो इस हिसाब से अगर देखोगे तो जो हमारा वरुण है, नेपच्यून जो है, बाह्य ग्रहों में 4th नंबर में देख लो, है कि नहीं? तो अगर तुमसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि वरुण कौन से नंबर का आउटर प्लेनेट है, यानी बाह्य ग्रह है, तो क्या बोलोगे? 4थे नंबर का, 4th है ना, 4th पोजीशन में 4थे नंबर पे है। ठीक है, पर अगर सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार वरुण का क्रम पूछेगा तो क्या बताओगे? 8वां। इसमें किसी को कोई डाउट अब? ठीक है, और देखोगे ये अंतिम बाह्य ग्रह भी है। देखो, सौर मंडल का अंतिम ग्रह भी है कि नहीं? पूरे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। ठीक, पहले ना होते थे, प्लूटो को तो छोड़ दिए हैं। ठीक, तो ये अगर सौर मंडल का देखें तो ये अंतिम ग्रह है कि नहीं? लास्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। इसके अलावा अगर हम ये गैसीय ग्रह या बाह्य ग्रह में देखें तब भी ये क्या है? अंतिम है। ठीक, तो लास्ट आउटर प्लेनेट या बाह्य ग्रह कौन है? वरुण। ठीक, इसके अलावा मैं एक क्लासिफिकेशन है, एक वर्गीकरण और बताया था यहाँ से। ठीक, इन दोनों को, है ना, इन बोलो के आइस जाइंट। क्या बोले थे? आइस जाइंट्स। ठीक है, यानी गैसीय विशाल ग्रह है, सभी तो गैसीय ग्रह हैं, पर इनमें बहुत ठंडा होता है, इसका तापमान बहुत कम होता है, यहाँ बर्फ पाई जाती है, इसलिए विशेषकर इन 2 ग्रहों को हम किस नाम से जानते हैं? आइस ग्रह या आइस जाइंट या बर्फीले दानव भी बोलते हैं। ठीक, इसके अलावा बर्फीले विशाल ग्रह भी बोल सकते हैं। ठीक, तो याद रखना, जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो गैसीय दानव या गैसीय विशाल ग्रह तो सभी 4 हैं, पर अगर ये पूछ दे कि तुमसे कि आइस जाइंट्स, बर्फीले विशाल ग्रह कौन कौन से हैं, तो बोलोगे अरुण और वरुण। ठीक, ये 2 को याद रखोगे। ठीक है, ये है हमारा अरुण, यूरेनस, और ये है नेपच्यून। ठीक, तो मेरे ख्याल से वरुण का जो स्थान है सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में, ये क्लियर हो गया। ठीक, इसके अलावा अब देखते हैं डिस्टेंस, यानी जो सूर्य से कितना दूर स्थित है। ठीक, ये हमारा सूर्य है, और यहाँ से अगर हम इसकी दूरी को देखें, ठीक, तो वो कितना है? तो ये है 4.5 बिलियन, 4.5 बिलियन किलोमीटर। ठीक, 1 बिलियन मतलब 1 अरब, 4.5 अरब।
किलोमीटर दूर है। कौन? वरुण। किससे? सूर्य से। तो तुमसे पूछ दे तो सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है, तो बोलोगे 4.5 अरब किलोमीटर दूर। सोचो, सबसे ज़्यादा दूर स्थित यही ग्रह है, ठीक है। सौरमंडल का अंतिम ग्रह है, अंतिम बाह्य ग्रह है, सबसे दूर स्थित ग्रह भी है, ठीक है। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह, और सबसे करीब स्थित ग्रह कौन सा है? बुध है, ठीक। कितना दूर है? तो 4.5 बिलियन। इसी को देखो, 1 बिलियन मतलब 1 अरब, तो 4 बिलियन मतलब 4 अरब, ठीक। 4.5 5.5 है। तो क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट अब? ठीक। तो सूर्य से हमारे वरुण ग्रह की जो दूरी है कितनी है? 4 अरब किलोमीटर। और पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। अगर हमारे पृथ्वी के देखते हैं, यहाँ तक 15 करोड़ किलोमीटर है। सुनो, इसी को हम 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहते हैं, AU। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब खगोलीय दूरी को नापने के लिए ये यूनिट का इस्तेमाल होता है। एक एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट होता है वो होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के बराबर, यानी 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। समझ में आ गया? इसके हिसाब से तो कितना आ जाएगा? 15 या 45 होगा ना, आ जाएगा कि नहीं आएगा? चलो, तो इस प्रकार हम क्या देख लिए? सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार इसका क्रम देख लिए और इसकी दूरी भी देख लिए। इसमें किसी को डाउट है? आप समझ गए? तो वरुण ग्रह कितने नंबर का ग्रह है? 8 नंबर का। कितनी दूरी पर स्थित है? 4, ठीक है। इसको बाह्य ग्रह के हिसाब से अगर सोचें तो कौन से नंबर का बाह्य ग्रह है? और अंतिम बाह्य ग्रह भी है ना, याद रखना। और अंतिम सौरमंडल का अंतिम ग्रह भी है। इसमें किसी कोई डाउट? ठीक, आगे बढ़ें, ठीक है। चलो, इसके बारे में तुमको एक चीज पता है कि ये एक ऐसा ग्रह है, ठीक, यानी इसकी जो खोज हुई, इसको पहले तारा मानते थे, ठीक। गैलीलियो ने जब ऑब्जर्व किया तो उसको एक तारे के जैसा माने थे, ठीक है। फिक्स्ड तारा, ऐसा लगता है कोई तारा है, ठीक। इसके बाद इसके बारे में और खोज हुई, ठीक। तो इसको खोजने वाले कौन थे? 1846 में इसकी खोज कब हुई? अगर हम इसकी खोज की बात करें, वरुण ग्रह को कब खोजा गया, ठीक, तो 1846 में, ठीक, वरुण ग्रह को सबसे पहले खोजा गया, ठीक है। समझ में आ गया? वरुण ग्रह की खोज कब हुई? 1846 में, ठीक, 23 सितंबर 1846। याद रखना। खोजने वाले कौन थे? अगर तुमसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है, कौन खोजा, तो देखो इसके बारे में 2 चीज याद रखना है ना। एक तो ये ग्रह ऐसा जिसकी गणितीय गणना के आधार पर इसको खोजा गया, यानी जैसे बाकी ग्रहों को ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान से देखते हैं, ठीक, अवलोकन करते हैं, उसके बाद उसको खोजा गया, ठीक। तो ये पहला ग्रह है जिसकी खोज गणितीय गणनाओं के आधार पर, किस आधार पर? गणितीय गणना के आधार पर, ठीक है। तो गणितीय गणना के आधार पर जिस ग्रह की भविष्यवाणी की गई थी वो ग्रह कौन सा है? नेपच्यून। याद रखना, मैथमेटिकल प्रिडिक्शन बोलते हैं इसको, या गणितीय भविष्यवाणी बोल सकते हो, उसके आधार पर, ठीक है। मतलब इसको साधारण आंखों से पहले नहीं देखा गया, इसकी जो पहले जो गणना कर ली गई थी गणित के आधार पर, ठीक है, कि ये एक ग्रह है यहाँ पर, वो कौन सा ग्रह था? वरुण, ठीक। जॉन गाले का नाम सुने हो? नहीं सुने हो? जॉन गाले, ठीक। 1846 में जो इसको खोजा था, जॉन गाले ने, किसने? ठीक, 1846 में जिसको कंफर्म किया कि ये ग्रह है वो कौन था? जॉन गाले। याद रखना, ठीक है। और जो गणितीय गणना करने वाले कौन थे साइंटिस्ट? एक फ्रेंच वैज्ञानिक थे। कौन थे ये? फ्रेंच वैज्ञानिक। फ्रांस का जो रहते हैं उसको कहते हैं फ्रेंच, ठीक है। तो फ्रेंच वैज्ञानिक थे, एस्ट्रोनॉमर थे, ठीक। इन्होंने इसकी गणितीय गणना के आधार पर बताया था, और उनका नाम था, क्या बोलते हैं, अरबिया
जोसेफ ली वेरियर। क्या नाम था? अरबिया जोसेफ ली वेरियर। अरबिया जोसेफ ली वेरियर। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में अरबिया वेरियर के नाम से जानते हैं। तो ये कौन है अरबिया वेरियर? अरबिया वेरियर वही साइंटिस्ट है, खगोल शास्त्री है, जिन्होंने वरुण के बारे में गणितीय गणना की और बताया कि एक ग्रह है भैया। ठीक, पर उसको देखा, अवलोकन करके जो खोजा वो कौन था? जॉन गाले। ठीक, कब खोजा? 1846 में। ठीक है, तुम्हारे बुक में तो इतना सब कुछ नहीं, फिर भी अपने जानकारी के लिए रखोगे, तो इसमें किसी को कोई डाउट? ठीक, तो क्वेश्चन यहां से आ सकता है। ठीक, क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि गणितीय गणनाओं के आधार पर खोजा गया पहला ग्रह कौन सा है? ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट? बना लोगे आंसर कि नहीं बना पाओगे? ठीक है, चलो आगे चलें। अब तो अब देखते हैं इसके परिक्रमा और घूर्णन देखते हैं। ठीक है, और गति। ठीक है, ठीक है, ये तो पता है ना सब पहले से। ठीक है, इसको मिटा दूं। ये सब बार बार मैं बता रहा हूं कि आंतरिक ग्रह है, पार्थिव ग्रह है, गैसीय ग्रह है, ये तुमको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तुमको अब पता रहना चाहिए एकदम मौखिक कि हाँ भैया, ये जो शुरू के जो 4 ग्रह हैं वो आंतरिक ग्रह हैं, पार्थिव ग्रह बोलते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट बोलते हैं, और बाकी के जो 4 ग्रह हैं उसको क्या बोलते हैं? जोवियन प्लेनेट या बाह्य ग्रह या आउटर प्लेनेट। ठीक है, क्या बोलते हैं? आउटर प्लेनेट या बाह्य ग्रह। तो क्वेश्चन जैसा भी तुमको घुमाएगा, इसी के आधार पर जो कंपटीशन एग्जाम में तुमको इसी आधार पर घुमाता है। देखो, तुम्हारे जो एग्ज़ाम होगा, स्कूल का एग्ज़ाम इतना तुमको नहीं घुमाएगा, और जो कंपटीशन एग्ज़ाम होता है, स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होता है, प्रयास स्कूल का जब परीक्षा देते हो, तो वहाँ से थोड़ा सा तुमको डीप क्वेश्चन पूछ सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें किसी कोई दिक्कत है? ठीक, तुम्हारे बुक में जो लिखा है दूरबीन की सहायता से खोजा गया पहला ग्रह, ये लिखा हुआ याद रखना। ठीक है, पर ये दूरबीन की सहायता से खोजने वाले व्यक्ति कौन थे? जॉन गाले, 1846 में। पर उससे पहले जो गणितीय गणना के आधार पर इसकी भविष्यवाणी कर दिए थे कि एक ग्रह है नेपच्यून करके। ठीक है, वो व्यक्ति, ठीक है, कौन थे? अरबिया जोसेफ ली वेरियर। ठीक है, तो दोनों नाम अलग अलग है, अरबिया जोसेफ ली वेरियर। ठीक, ये तुम्हारे फ्रेंच साइंटिस्ट थे। ठीक, तो क्वेश्चन अलग है, अलग जैसा भी पूछेगा। चलो, इसके बाद हम आते हैं इसके वातावरण में आ जाएं क्या? पहले देख लेते हैं। ठीक है, इसका वायुमंडल कैसा ये देख लेते हैं। ठीक, गति भी देखेंगे, इसका जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है ना, इसी को क्या बोलते हैं? वातावरण, या इसका वायुमंडल किस टाइप का है। ठीक है, देखो सबसे बड़ी बात कि जो वरुण ग्रह है कैसा ग्रह है? गैसीय ग्रह। कैसा ग्रह है? गैसीय ग्रह है। तो यहाँ पर ठोस सतह मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। अगर इसकी सरफेस की बात करें, ये तो वायुमंडल की बात, पर अगर हम इसकी सतह की बात करेंगे तो क्या यहाँ की सतह ठोस होगी क्या? नहीं, गैसीय ग्रह। ठीक है, पर ऐसा बोलते हैं कि इसके पास कोर है, कोरोड, जैसे पृथ्वी का कोर है ना, वैसा कोरोड है। ठीक है, पर ऊपर पूरा चारों तरफ से बहुत गैसों की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो गैसीय ग्रह है। ठीक, और इसके वायुमंडल में जो गैस मिलती है, देखो इधर जो जितने भी गैसीय ग्रह है ना, उसका जो मुख्य जो गैस होते हैं ना, वो हाइड्रोजन है, हीलियम है, ठीक है, अमोनिया है, ये सब गैसें यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, तो वरुण ग्रह में भी ये सब मिलेगा। ठीक, सबसे ज़्यादा मिलेगा हाइड्रोजन 80%, 19% तुमको मिल जाएगा हीलियम, और लगभग 1% मिल जाएगा तुमको अमोनिया। अमोनिया बोलते हैं मीथेन। यहाँ पर यहाँ जो मिलेगा वो मीथेन है। क्या मिलेगा? मीथेन। ठीक है, तो मीथेन गैस को याद रखना, इसका सूत्र होता है CH4। जब भी मीथेन आए
याद रखना, एक ग्रीन हाउस गैस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, है ना। हीट को एब्जॉर्ब करता है, ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, ग्लोबल वार्मिंग में बताया था मैं, ठीक। तो उसी प्रकार मीथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। तो याद रखना ये यहाँ पर पाया जाता है, ठीक। तो यहाँ का जो वायुमंडल है उसमें जो गैसों का जो कंपोजिशन है कि कौन कौन सी गैसें यहाँ पर मिलती है, उसमें तुम बोलोगे हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया भी होता है, ठीक है। ये सब तो मिलता ही है गैसों के रूप में, ठीक है। और मीथेन का बहुत बड़ा रोल है अरुण और वरुण में, याद रखना, वरुण अरुण में भी और वरुण में, ठीक है। तो जैसे हमने अगर तुम इसको वरुण को अगर देखोगे तो इसका जो कलर है, यानी इसका जो रंग है तुमको किस रंग का दिखेगा, तो ये दिखता है डीप ब्लू, एकदम गहरा नीला। जैसे तुम जो पहने हो ना ये शर्ट, ठीक, ये शर्ट का जो कलर है तुम्हारा वो डीप ब्लू है, ठीक। इसी टाइप का जो वरुण है एक गहरा नीला रंग लिए हुए ग्रह है, ठीक है। देखो अरुण को हम कौन सा ग्रह बोलते हैं, हल्का वो हरा दिखता है, हल्का हरा नीला, ठीक है, हरा नीला टाइप का ही दिखता है, वो भी ये नीला दिखता है, डीप ब्लू टाइप का इसका कलर है, याद रखना, ठीक है। और इस कलर के पीछे जो कारण है, ठीक, वो कारण है कि ये ऐसा कलर किस कारण से दिखता है, तो वो कलर दिखता है मीथेन के कारण। किसके कारण? मीथेन के कारण ये जो नीला रंग दिखता है, गहरा नीला, किसका? नेपच्यून का, वरुण का। किस गैस के कारण? मीथेन गैस के कारण, ठीक। उससे ज़्यादा नीला दिखता है अरुण से, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अरुण से ज़्यादा, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा मीथेन गैस ज़्यादा है, कहाँ पर? वरुण में, नेपच्यून में, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसके ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती है, ठीक है, इसके चारों ओर वायुमंडल है सर, ठीक, और ये जब सूर्य की किरणें इस पर आती है, ठीक, तो बाकी जो 7 रंग होते हैं, ठीक, उसमें से बाकी चीज़ को तो ऑब्जर्व कर लेता है, पर ये क्या करता है, जो ब्लू लाइट होता है, नीला रंग, ठीक, इसको क्या करता है? परावर्तित करता है, ठीक। कौन? मीथेन। इस कारण से नेपच्यून किस रंग का दिखता है? ये परावर्तित हो रहा है, तो बाहर हम देखेंगे तो हमको कौन सा रंग दिखेगा? नीला रंग। अब आगे समझ में, कोई भी कलर हमको जो दिखता है उसका कारण ये होता है कि जो एब्जॉर्ब हो जाएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, ठीक, उस पर सूर्य की किरणें या प्रकाश की किरणें पड़ रही है, ठीक, और तुम्हारे आंखों तक परावर्तित होकर आ रही है, तो तुमको उसका वो कलर दिखेगा जो परावर्तित हो रहा है, ठीक। पर जो ऑब्जर्व हो गया वो कलर तुमको दिखने वाला नहीं है, याद रखना, ठीक। जिस कलर को कोई भी वस्तु या कोई भी पिंड ऑब्जर्व कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, वो कलर हमको नहीं दिखता। जो रिफ्लेक्ट होता है वो हमको दिखता है प्रकाश की किरणों में, ठीक। तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट, परावर्तित कौन सा रंग हो रहा है? नीला। इसीलिए नेपच्यून किस रंग का दिखता है? नीला, ठीक। तो नीला क्यों दिखता है, समझ में आ गया कि नहीं आया? चलो, तो इसके अब आगे चलें, ठीक। अब हम देखेंगे गति, ठीक है। और हम जानते हैं कि सभी ग्रह जो हैं 2 प्रकार की गति करते हैं। बताओ कौन कौन सी गति करते हैं? अच्छे से बोलो। देखो 2 प्रकार की गति मैं बता चुका हूं तुमको कई बार, ठीक है। सभी ग्रह जो हैं, ठीक है, 2 प्रकार की गति करते हैं, ठीक। एक गति कहलाता है घूर्णन गति। कौन सी गति? घूर्णन गति। इसी को बोलते हैं रोटेशन। क्या कहते हैं? रोटेशन। और एक गति कौन सी है? परिक्रमण। कौन सी गति? परिक्रमण, ठीक। इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन, ठीक। घूर्णन गति, घूर्णी गति, है ना, इसी को बोलते हैं परिभ्रमण गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिभ्रमण। याद रखना यहाँ पर भ है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। एग्जाम में अगर परिभ्रमण गति पूछ दिया किसी भी ग्रह का तो परिक्रमण गति मत लगा देना आंसर में या लिख देना, ठीक है। परिक्रमण गति परिक्रमण गति, ठीक, और परिभ्रमण गति, परिभ्रमण गति ही घूर्णन गति है, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक। तो अब हम यहाँ पर इन दोनों गतियों के बारे में
नेपच्यून से संबंधित गति को देखेंगे कि नेपच्यून कैसे करता है। तो अपने अक्ष पर कोई भी पिंड जो घूमता है उसी को कहते हैं हम घूर्णन गति, इसको हम अक्षीय गति भी कहते हैं, याद रखना। ठीक है, क्या बोलते हैं? अक्षीय गति। देखो एग्जाम में तुमको कठिन करने के लिए नए नए नाम का इस्तेमाल करता है। ठीक, अक्षीय गति के नाम से पूछ देगा, फिर कभी घूर्णी गति के नाम से पूछ देगा, तो तुमको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। घूर्णी गति बोलता है तब भी वही है, घूर्णन गति बोलता है तब भी वही है। ठीक, परिभ्रमण गति बोलता है तब भी वही है। ठीक, रोटेशन बोलता है तब भी, हाँ, तो अंग्रेजी में एक ही ठोक याद रखना, रोटेशन, है ना। और कभी कंफ्यूज मत हुआ करो, भंवरे को याद करे रखो। जब भी घूर्णन बोलता है तो भंवरा याद कर लो, कैसे भंवरा घूमता है। पंखा याद कर लो कि पंखा कैसे घूमता है। साइकिल का चक्का याद कर लो, वो चक्का। ये सब कौन सी गति के उदाहरण हैं? घूर्णन गति। ठीक, तो नेपच्यून भी, वरुण भी अपने अक्ष पर घूम रहा है। ठीक, तो वरुण जो है अपने अक्ष पर घूमता है। अब बात है कि ये जो घूर्णन कर रहा है, ठीक, इसकी दिशा क्या है? इसकी दिशा क्या है? देखो मैं कई बार इसको हर बार बता रहा हूं कि सभी ग्रह किस दिशा से किस दिशा की ओर गति करते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर। दो ग्रहों को छोड़कर। कौन कौन से? वीनस और यूरेनस, यानी शुक्र और अरुण। ये दो ग्रह कैसी गति करते हैं? पूर्व से पश्चिम। बाकी के जो 6 ग्रह हैं वो कैसी गति करते हैं? पश्चिम। ठीक, तो ये बताओ कि वरुण कैसी गति करेगा? क्लियर हो गया? ठीक, पश्चिम से। और बाकी 2 ग्रह कैसे गति करते हैं? ठीक, तो इसकी दिशा पता चल गई, पश्चिम से पूर्व की ओर गति करता है। ठीक है, अपने अक्ष पर। अब बात है कि जो गति करता है तो घूर्णन काल, यानी एक अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने पर, रोटेशनल स्पीड, ठीक है, रोटेशनल पीरियड बोलते हैं इसको। तो घूर्णन काल यानी अपने अक्ष पर अगर एक चक्कर कोई ग्रह लगा रहा है तो उसको जितना भी समय लगता है वो उसका घूर्णन काल कहलाता है। तो ये भी अपने अक्ष पर घूम रहा है, तो भाई अगर ये घूम रहा है तो उसको घूमने में, एक चक्कर घूमने में ऐसा करके कितना टाइम लगा? तो कितना टाइम लगता है? अपने अक्ष पर एक चक्कर लगा रहा है वरुण, तो कितने देर में एक चक्कर लगा लेता है? 16 घंटे। कितने देर में? 16 घंटे में। ठीक, यानी जैसे पृथ्वी हमारी पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कितने देर में एक घूर्णन करती है? 24 घंटे। ठीक, यानी 24 घंटे का एक दिन रात होता है हमारे यहाँ। अगर तुम वरुण में रहते तो 16 ही घंटे में पूरा एक दिन खत्म। यानी यहाँ पर एक दिन कितने घंटे का होगा? 16 घंटे। ठीक है, याद रखना। तो घूर्णन जो काल है वो कितना है? 16 घंटे। इसमें किसी को कोई दिक्कत? तो एक बार फिर से देखते हैं, घूर्णन गति या रोटेशन या परिभ्रमण गति। ठीक, इसकी जो गति है, इसकी गति की जो दिशा है पश्चिम से पूर्व है, और घूर्णन करने पे कितना समय ले रहा है? 16 घंटे। यहाँ पर जो एक दिन रात होगा कितने देर का होगा? 16 घंटे का होगा। हमारे पृथ्वी में 24 घंटे। ठीक है, इसको भूलना नहीं। ठीक, अब आगे आ जाओ। ठीक, परिक्रमण गति। देखो यहाँ पर क्र है, यहाँ पर क्या था? भ्र। ठीक है, इसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक, या इसी को हम कक्षीय गति भी बोलते हैं, इसको अक्षीय बोलते हैं। ठीक है, इस कक्षीय गति भी कह सकते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल मोशन। ठीक है, तो वो भी कह सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, कभी कक्षीय गति पूछ दिया तो इसी को पूछ रहा है। ठीक, तो परिक्रमण गति क्या होता है? सूर्य के चारों ओर अगर कोई जो ग्रह है चक्कर लगा रहा है, ठीक, तो इसको कहते हैं परिक्रमण गति। ठीक, तो हमारा जो नेपच्यून है, ठीक, वरुण, नीला ग्रह, ठीक, ये जो चक्कर लगाता है ये एक चक्कर कितने देर में लगाता है? ठीक, जितने देर में लगाएगा वो कहलाएगा इसका परिक्रमण काल। क्या कहलाएगा? परिक्रमण काल, रिवॉल्यूशन पीरियड। ठीक, तो कितना समय लेता है? देखो
इसको पूरा एक चक्कर लगाने में, मान लो यहाँ से ये चालू हुआ तो उसको एक चक्कर लगाने में लगता है 165 वर्ष। कितना लगता है? 165 वर्ष। यानी हमारी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने देर में लगाती है? 365 दिन में, ठीक। और यहाँ पर 165 वर्ष। भाई 365 दिन जब हो जाता है तब एक चक्कर लगता है पृथ्वी का, इसी को हम कहते हैं एक वर्ष। यानी पृथ्वी 165 बार जब चक्कर लगा लेगी सूर्य का, तब जाके नेपच्यून जो है एक चक्कर लगाएगा। आगे समझ में? ठीक। और इसकी कक्षा सबसे बड़ी कक्षा, याद रखना ये, इसीलिए इसको ज़्यादा समय भी लगता है, 165। ठीक, इसमें किसी को कोई डाउट? और इसी की कक्षा को एक चीज़ ध्यान रखना, इसी की कक्षा को काटने वाला कौन है? यम है, प्लूटो। इसको जब प्लूटो के बारे में देखेंगे तो इस बात को देखना कि प्लूटो जो है नेपच्यून की कक्षा को काटता है, और जब ये अंदर घुसता है तो लगभग 20 साल तक इसके अंदर रहता है। कितने साल तक? 20 साल। ठीक, इसकी कक्षा के अंदर उसको निकलने में 20 साल लग जाते हैं। ठीक है। और किसी भी जो ग्रह की जो परिभाषा तय की गई उसके अनुसार ये तय किया गया था कि कोई ग्रह, ठीक, किसी भी ग्रह का जो परिक्रमा पथ है उसको काटेगा नहीं। और ये जो शर्त है इसको प्लूटो पूरा नहीं कर रहा था। देखो, नेपच्यून की कक्षा को काटता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखना कि प्लूटो किस ग्रह की कक्षा को काटता है, याद रखना। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखोगे। चलो, इसके बाद यहाँ पर ये जो घूर्णन, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा अक्षीय झुकाव भी देख देते हैं। ठीक है, कि ये जो ग्रह है अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है, इसका जो एक्सियल जो टिल्ट है, अक्षीय झुकाव। तो जैसे पृथ्वी कितना झुका हुआ है बताओ? 23.5 डिग्री। वेरी गुड। ठीक, और ये कितना है? 28 डिग्री। ठीक है, नेपच्यून अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है? 28 डिग्री। नेपच्यून, मैं नेपच्यून की बात कर रहा हूँ, पृथ्वी की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। नेपच्यून जो है अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है? 28 डिग्री। और मेरे को एक चीज बताओ कि कोई ग्रह जो है झुकता है, अपने अक्ष पर झुका है, ठीक, तो इस झुकाव का प्रभाव किस चीज पर पड़ता है? मौसम पर। याद रखना, जो मौसम होता है, मौसम, ठीक है, मौसम परिवर्तन में इस अक्षीय झुकाव का बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक, और परिक्रमण का। ठीक है, ये जो परिक्रमा करते हैं ये, और ये इसका जो घूर्णन अक्ष पर ये जो झुकाव है, इसका अक्षीय झुकाव, इसका उस ग्रह के मौसम पर परिवर्तन। देखो, पृथ्वी का, मंगल का 25, इसका शनि का 27, और इसका हो गया 28। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना कि इसका अक्षीय झुकाव कितना है? 28 डिग्री। यानी यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर तो देखो, तुमको इसके बारे में बताऊंगा एक चीज़ और कि ये जो ग्रह है फेमस, जो ज़्यादातर जो फेमस है, ये अपने तूफान के कारण और यहाँ जो चलने वाली हवाएं हैं, विंड्स, उसके कारण ये फेमस है। सबसे खतरनाक तूफान किसी ग्रह पर अगर चलता है तो कौन सा है? हाँ, 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती हवा। सोच लो बेटा, समझ में आ रहा है? तो बहुत ही, और यहाँ तक उसके बारे में और अभी जानकारी जुटाने के लिए और कई मिशन आएंगे आने वाले समय में, पर अभी तक जो जानकारी मिला उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही तूफानी ग्रह बोल सकते इसको। कैसा ग्रह है? तूफानी ग्रह। बहुत स्पीड से हवाएं चल रही हैं। सोचो, थोड़ा सा स्पीड यहाँ बढ़ता है तो हालत ख़राब हो जाता है, छत उड़ जाता है, टप्पर उड़ जाता है। यहाँ क्या होगा? है? ठीक है, चलो इसका तापमान देख लेते हैं। तो औसत तापमान वरुण का, ठीक है, औसत तापमान है -201 डिग्री। कितना है? -201 ना, ठीक है, डिग्री सेल्सियस है। माइनस में है तो सीधी सी बात है ठंडा ग्रह है। ठीक, पर क्या सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है क्या? है ना, इसी पर बात करेंगे कि इसका औसत तापमान है 200 डिग्री, लगभग 201 डिग्री है। ठीक, पर क्या ये सौर मंडल का, क्योंकि अगर कायदे से देखोगे तो
जो सबसे दूर है, ठीक, वो सबसे ठंडा होना चाहिए क्योंकि सूर्य का प्रकाश सबसे कम उसी को मिल रहा है। पर सबसे ठंडा ग्रह ये नहीं है। सौर मंडल में जो सबसे ठंडा ग्रह का जो खिताब है उसको छीन लिया। किसने छीन लिया? अरुण ने, कि मैं ठंडा हूं बेटा, तू नहीं है। ठीक, अब ये बेचारा ठंडा होके भी ठंडा ही हो गया, चुपचाप बैठा है। और ठंडा ग्रह का खिताब किसको मिला? अरुण को। यूरेनस सबसे ठंडा है। जिस प्रकार बुध जो है सबसे गर्म ग्रह नहीं है, जबकि सूर्य के सबसे करीब है और कायदे से वो गर्म होना चाहिए। और सबसे गर्म ग्रह सौरमंडल का कौन है? शुक्र है। अब ये सबसे दूर है, सूर्य का प्रकाश सबसे कम इसी को मिल रहा है। 2 घंटा 40 मिनट लगता है यहां पर सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में। पर सबसे ठंडा ग्रह कौन हुआ? अरुण। अब कारण क्या है? किस कारण से ऐसा क्या हो रहा है? तो मैं बोला था हमेशा इस बात में, टेम्परेचर के खेल में ना, उसका वायुमंडल का बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो यहां पर भी जो वरुण और अरुण का जो वायुमंडल है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। और मैं इससे पहले तुमको बताया था कि जो तुम्हारा वरुण है, नेपच्यून जो है, इसके जो घने वायुमंडल है, इस घने वायुमंडल में कौन सी गैस है? मीथेन। 1% बताया था। और ये जो मीथेन गैस है, ठीक, जो अरुण में मीथेन गैस है उससे थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर पाया जाता है। ठीक, यानी अरुण और वरुण में मीथेन गैस किसके पास ज़्यादा है? वरुण के पास, नेपच्यून के पास। आगे समझ में? अब मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। उसकी खासियत है कि हीट को, ऊष्मा को क्या करता है? अवशोषित करता है। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार क्योंकि इसके पास ज़्यादा मीथेन है अरुण से, ठीक, और इसलिए ये जो है क्या करेगा? घने वायुमंडल है इसके ऊपर चारों ओर। ठीक, तो पहली बात तो रिफ्लेक्ट करेगा। किसको रिफ्लेक्ट करेगा? सूर्य के प्रकाश को। ठीक है, ये परावर्तित करेगा तो इसके पास तो कम ऊष्मा पहुंचेगा ना। कम ऊष्मा पहुंचेगा तो उसको जब वो अवशोषित करेगा, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा है। अब ज़्यादा होने के कारण एक तो रिफ्लेक्ट कर दिया, जिसके कारण हमको चमकता हुआ नीला दिख रहा है। एक चीज़ देखो, मीथेन का रोल को समझ लो यहाँ पर। एक तो रिफ्लेक्ट कर रहा है, परावर्तित कर रहा है, जिसके कारण ये हमको कैसा दिख रहा है? नीला। ये चीज़ क्लियर हो गया? अब जो हिस्सा यहाँ पर पहुँच रहा है, ठीक, उसको ये मीथेन क्या कर लेगा? एब्जॉर्व करता है। जब ये बाहर निकलता है उसको क्या करता है? एब्जॉर्व करता है, अवशोषित करता है, जिसके कारण ये थोड़ा सा गर्म होगा कि नहीं होगा? ठीक, इसीलिए वरुण जो है सबसे ठंडा ग्रह नहीं है। परीक्षा में तो नहीं पूछेगा क्योंकि तुम्हारे बुक में 2 लाइन में ख़त्म कर दिया है। दूरबीन द्वारा खोजा गया ग्रह, ठीक, और सबसे दूरी में और 8वां नंबर का, अगर ऐसा बोल के वरुण का काम खत्म। पर हमको कम से कम इतना देखो, जो मैं बता रहा हूँ इतना एक बेसिक नॉलेज है। ये हर किसी को, एक सामान्य व्यक्ति को पता होना चाहिए कि इतना सब चीज़ें। ठीक, तो तापमान भी हो गया, ठीक, नीला क्यों दिखता है ये भी जान गए इसके कारण, और ये सबसे ज़्यादा ठंडा क्यों नहीं है ये भी जान गए। ठीक, किसी को डाउट इसमें? घूर्णन गति भी हो गया, परिक्रमण गति भी हो गया। अब बच गया इसका मून्स, चंद्रमा। ठीक है, तो इसके पास कितने उपग्रह हैं? अगर हम उपग्रह की बात करें, सैटेलाइट कितने हैं, प्राकृतिक सैटेलाइट की बात करेंगे, तो वरुण के पास अभी है, वर्तमान में जो हमारे पास लेटेस्ट जानकारी है उसके अनुसार 16 मून है इसके पास। कितने मून हैं? 16, यानी 16 उपग्रह है। ठीक, कितने उपग्रह? 16 उपग्रह हैं, याद रखना। किसके पास? वरुण के पास। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है? चलो ठीक है, तो इसमें जो ट्राइटन करके है इसको ध्यान रखना, ट्राइटन। ठीक है, कौन सा उपग्रह? ट्राइटन। ट्राइटन ये इसका सबसे बड़ा उपग्रह है 16 में। क्लियर है? ठीक, सौर मंडल में जो वरुण है इसके कितने उपग्रह हैं? 16। ये प्राकृतिक है ना, और इस 16 में जो सबसे बड़ा कौन सा है? ट्राइटन। इसको ध्यान रखना। अब अगर हम यहाँ पर इसके बारे में जो जानकारी जुटाना है,
ठीक, तो किसी भी ग्रह के बारे में, उपग्रह के बारे में जो हमको जानकारी मिलती है ना, जब तक उसको ऑब्जर्व नहीं करेंगे तब तक तो जानकारी कहीं से मिलेगी नहीं। तो किसी भी जो खगोलीय पिंड है उसको ऑब्जर्व हम दो तरीके से कर रहे हैं। आज देखो, आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, आज हमारे पास स्पेस में भी टेलीस्कोप है, दूरबीन है, मतलब अंतरिक्ष में भी दूरबीन है और धरती पर भी दूरबीन है, और अच्छे पावरफुल दूरबीन है। पुराने ज़माने में ऐसे बैठ के देख रहे हैं ऐसा वाला सिस्टम नहीं है, साधारण आंखों से ग्रह दिखता ही नहीं है, इसीलिए तो इसको खोज नहीं पाए थे। 1846 में खोजा गया, सोच लो ना, दूरबीन का आविष्कार के बाद ही खोजा गया, और दूरबीन द्वारा खोजा गया ग्रह ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसके आसपास जो वॉयेजर करके है, नासा का वॉयेजर 2, ठीक है, वॉयेजर 2, ये जो स्पेस क्राफ्ट है, स्पेस क्राफ्ट, ये इसके आसपास से गुजरा था, यहाँ ऐसा कर मान लो, ठीक है, नेपच्यून के पास से गुजरने वाला, और इसका पहला इमेज भेजा था। ठीक, 1989 में शायद या 90 में पहला इमेज वरुण का हमको भेजा। ठीक, वॉयेजर 2 कौन से स्पेसक्राफ्ट के द्वारा? वॉयेजर 2, 1989 में इसको छोड़ा गया था, याद रखना। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई दिक्कत? ठीक, तो वॉयेजर 2 का नाम याद रखेंगे। ठीक, आने वाले समय में इसके बारे में और अध्ययन होगा, तब देखेंगे। ठीक, तो इस प्रकार हमारा वरुण के बारे में पूरा जो जानकारी थी समाप्त होती है। ठीक, किसी को कोई डाउट है अब यहाँ पर कुछ पूछना है? ठीक, सर ये मीथेन गैस ये ब्लू कलर का रंग क्यों परावर्तित करे? देखो, किसी भी